स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। सो गाइस हम लोग रेडी हुआ के निकल गए हैं लाए थे ना यार बाहर शॉपिंग करने, शॉप के काम से, मतलब शॉप का सामान लाने के लिए। और दिन अपन खाटू श्याम जी गए थे तब नहीं लेके आए थे क्या? और ये दूरवा बेबी भी रो के हमारे साथ आ चुकी है। हाँ, ये आप अपन कुछ सामान लाए थे ना जब खाटू श्याम जी गए थे तब, तो इसके अंदर वो सामान आया था, ये उसका है। तो तेरा गोठा लाया ने यार भी को है गोटे का। हाँ, तो दूरवा बेबी भी साथ आ गई आज। रो के इतना रोई है, ये इतना रोई है। अपन को लेके आए थे। और आपको ये धमकी क्या दे रही थी? फोन करके हम लोग घर से निकल गए थे, वापस गए इसको लाने के लिए। बताओ क्या बोल रही थी? दूसरे बाबा के पास बीच रोड में चला रहे हैं, मतलब साइड में भी नहीं बोल रही दे रहे क्या वहां पे है। इंडिकेटर भी दे रहे हैं। अच्छा, हाँ इंडिकेटर हवा में दे मतलब कटे बीच में। अब बैठा घूम रहा है, इंडिकेटर दे ले बड़ा पहले। तो इनको फोन करके बोलती है दूसरे पापा के पास चली जाऊंगी मैं तो मर रही हूँ, मतलब ऐसी बातें कर रही थी। तो फिर हम लोग वापस गए इसको लाने। मैंने कहा यार, ये बोले कि कोई बात नहीं, थोड़ा काम कम होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, बट ले लेते हैं इसको साथ ही। इस चीज को साथ लेके आ गए। देखो पीछे बैठी है ये ना, कुछ खाती पीती नहीं है, बस अंदर रोबल आ जा भी सांस बोल रहा है। हाँ, अंदर इसको ऐसे मतलब फील सांस बोल भी। आज तो हमें पता है विटामिन मतलब दूर थोड़ा सा मार रही है तो अजीब सा हो गया बहुत ही तेरा और खेत हम भी चलूंगा मेरी गाड़ी लाने के मम्मी को दे मार के ना वहां को बस के सो गाइस, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। वैसे प्रॉपर ये ब्लॉग नहीं होगा, कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी, उसी के लिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। कौन सा ब्लॉग था? करवा चौथ से पहले का मैंने एक ब्लॉग डाला था जिसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। वो ब्लॉग लगाने के बाद मैंने देखा कि यार इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, शायद इसका लोग गलत मतलब निकालेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा, क्योंकि आप लोगों की भी गलती नहीं है, शायद देखने का सबका अलग अलग नज़रिया होता है। तो जिस नज़रिए से आपने देखा, आपको ये लगा कि यार जीजा परेशान है, दुखी है, तो वो अपने फैमिली की वजह से होंगे या अपने सास की वजह से या अपनी ननद की वजह से परेशान है, जबकि मैंने इस पूरे ब्लॉग में कहीं पे भी आपको ये नहीं बताया है। बट कोई बात नहीं, आपको लगा ऐसा कि मैं परेशान थी सच में उस दिन, बट मैं किसी की वजह से नहीं थी। मैंने आपको बता भी दिया था कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और रही बात इमोशनल होने की, तो वो मैं इसलिए हो गई थी कि मैं वहाँ पे बता भी रही थी कि दुर्वा की बाबा है तो मुझे पानी पिला देते हैं, चाय पिला देते हैं। तो अब उसका आप गलत वे में लोगे, वो मुझे नहीं पता था। ऐसा नहीं है कि बाकी घर के लोग ध्यान नहीं रखते हैं, बाकायदा रखते हैं वो, और शायद वो इसलिए भी नहीं रख पाते क्योंकि ये रख लेते हैं। तो एक ही बात उनको पता है कि भाई ये रख रहे हैं मेरा ध्यान, तो इसलिए भी। और हाँ, इनके जितना नहीं रख पाते हैं वो अलग बात है। भाई हस्बैंड है, ये तो कैसे भी पूछ लेते हैं, मैं भी इनके साथ कैसे भी कुछ शेयर कर देती हूँ, मैं उनके साथ खुद भी कम शेयर कर पाती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स, तो वो भी एक मतलब है। बट मुझे नहीं पता था कि मैं इनको लेके आप लोगों को ऐसे बोल रही हूँ तो उसका आप गलत वे में मतलब ले लोगे। और इतना ही नहीं, आप मेरे व्लॉग में भी कमेंट कर रहे थे कि हाँ फैमिली ऐसी होती है, सास ननद ऐसी होती है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बोलने का बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था, बिल्कुल भी 1% भी नहीं था। और रही बात मेरी नंदों की, तो मेरी ननद स्पेशली बात करूँ हिना भाईसा की, तो उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब कि मैं उनसे सुबह जब हम लोग शॉप पे जाते हैं तो मेरी किसी से इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, बट हम दोनों एक साथ बैठ के चाय पीते हैं और काफ़ी देर तक बातें होती है। मैं उनको सारी चीज़ें बताती हूँ, जो भी शॉप में जो कुछ भी होता है, कस्टमर्स के साथ हो या होलसेलर के साथ जो भी डील होती है, सारी चीज़ें, क्या नया आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, उनसे मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। अब वो चीज़ें मैं ब्लॉग में नहीं डाल पाती हूँ, नहीं शूट कर पाती हूँ उस टाइम, तो आप लोगों को मतलब थोड़ा सा लगता है। तो उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, प्लस मम्मी के साथ भी अच्छी है। मतलब मम्मी, एक कमेंट हिना भाईसा के व्लॉग में किसी ने किया है, निशा शेखावत नाम है भाईसा का। तो भाईसा, जिस तरीके से आपने कमेंट किया उनके व्लॉग में, मतलब बहुत ही गलत है वो। मैं क्या बोलूँ आपको, मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम्स नहीं होती है घर में, यार होती है छोटी मोटी चीजें, बट इतना नहीं है कि मुझे व्लॉग में आके आपके साथ शेयर करना पड़े, ठीक है, इतना वो नहीं होता है। और
और किसके घर में नहीं होती। लेकिन आप मतलब हीना वैसा के व्लॉग में जाके ये चीज बोल रहे हो कि मैंने ये बोला है कि मेरी नंदी मुझे परेशान करती है, मेरी सास मुझे गालियां देती है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है आज तक। तो 5 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी सास ने गाली तो दूर की बात है, वो मुझे कभी तू भी नहीं बोलते हैं। मैं मेरा मतलब जैसा मेरा मन करता है मैं सब कुछ वैसे करती हूँ मेरे घर में, और कभी भी किसी चीज के लिए मेरे पे रोक टोक नहीं लगी है। स्पेशली मैं बात करूँ उमाड़ा की, तो उमाड़ा का जो मतलब जहाँ मेरा ससुराल है, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ का जो एरिया है ना वो थोड़ा ऐसा है कि वहाँ पे मतलब मेरे अलावा कोई भी बहू ऐसी नहीं है जो पीहर से आने के बाद कभी बाहर निकलती होगी। मैं ये नहीं बोल रही कि गलत है, बट वहाँ का है ही ऐसा, एरिया ही ऐसा है, कोई भी नहीं निकलता, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, क्योंकि जैन सारा सब कुछ संभाल लेता है। तो ऐसे जगह पे एक सिर्फ इकलौती मैं ऐसी बहू हूँ जो घर से बाहर शॉप के बिना भी निकलती थी, मतलब घूमने फिरने, खाने पीने। जो हिना भाई साहब हम मुझे लेके जाते थे अब गाड़ी में बिठा के बाहर खिलाने पिलाने के लिए, कभी रोक टोक नहीं लगी है। कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी आओ, कैसे भी बैठो, कैसे भी उठो, वो सारी चीजें जो कि मैंने ब्लॉग में शायद नहीं बताई, बट जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है, जो मेरा रोज ब्लॉग देखते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि कौन कैसा है, क्या है। तो प्लीज आप इन चीजों को गलत वे में मत लिया करो। और अगर आपको लगता भी है, कुछ फील भी होता है कि यहाँ शायद मेरा बोलने का गलत तरीका था, तो आप मुझे पर्सनली बोल सकते हो कि जीजा आपने ऐसा बोला तो उसमें ना ऐसा लग रहा है, तो वो चीज एक अलग होती है। बट दोनों व्लॉग चैनल पे जाके आप कमेंट करते हो, उनको भला बुरा बोलते हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उनको भी कितना बुरा लगता होगा कि आप उनको ये बोल रहे हो। मेरे को भी किसी ने बताया, मैंने पढ़े नहीं है, बट किसी ने मेरे को बताया है कि उनके चैनल पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो प्लीज आप मत करो। अगर आप सच में मतलब चाहते हो कि भाई जीजा परेशान उदास ना हो, तो आप ऐसी चीजें मत करो। मैं परेशान और उदास सिर्फ और सिर्फ खुद की वजह से ही होती हूँ, खुद की मतलब बॉडी की वजह से ही। मैं थक जाती हूँ, बीमार हो जाती हूँ, तो उसी वजह से परेशान होती हूँ। इसके अलावा परेशान होने का कोई रीजन है ही नहीं, क्योंकि कभी रीजन मिला ही नहीं परेशान होने का और उदास होने का। हाँ, उस टाइम मैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी, ये मैं चीज मानती हूँ, लेकिन खुद की वजह से ही थी, खुद के शरीर की वजह से ही थी। मैं उठ नहीं पा रही थी, मुझे बहुत सारे काम करने थे, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको जिस तरीके से समझाया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इस पे भी मैं है ना, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि जिनकी जैसी सोच होती है ना, वो पीछे नहीं हटते। अभी भी लोग आएंगे, बोलेंगे अब सफाई देने के लिए आई है, ये वो। तो भाई मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं कि मुझे सफाई देनी पड़े। और आप लोग किसी के बारे में भी अच्छा और बुरा बोलने की बजाय आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख लो, जिसमें मैंने मतलब जिसमें हमारी पूरी फैमिली साथ दिखती है आपको, जिसमें हिना वैसा साथ दिखते हैं, जिसमें मम्मी साथ दिखते हैं, जिसमें आपको हमारी बॉन्डिंग दिखती है, वो अब व्लॉग भी आप देख लो। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसा क्या है। ठीक है, हमारी फैमिली कैसी है, कैसे मेरे सास ससुर है, कैसी मेरी ननद है, सारी चीजें। तो आपको कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे क्लियर करनी थी। आई होप क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, ना ही आप मेरे चैनल पे गलत कमेंट करो, ना ही आप किसी और के चैनल पे जाके उनको बुरा भला बोलो। ठीक है, रही बात काम की, तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरी शॉप है। मैं फिलहाल शॉप पे पूरा फोकस है, मेरा बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है। मैं सुबह निकलती हूँ घर से, जहाँ मैं रात को 10 बजे घर जाती हूँ। जब लोग मुझे बोलते हैं ना कि घर का काम नहीं करती, वो चीज मुझे बाकायदा फील होती है कि हाँ सही बोल रहे हैं, मैं नहीं करती, क्योंकि मैं सुबह निकल जाती हूँ, कैसे करूंगी बताओ। मैं रात को 10 बजे जाती हूँ। तो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, जो समझदार है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई पूरा दिन ये तो घर से बाहर रहती है, तो घर पे जो लोग रहते हैं वही तो करते हैं ना। अब वो चाहे मम्मी करे या ननद करे, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। तो प्लीज किसी को भी हर्ट मत करो अपनी कमेंट्स की वजह से। आपको नहीं पता है, आप 2 सेकंड का कमेंट करके साइड में हट जाते हो, बट वो चीजें किसी को हर्ट कर सकती है, किसी को बुरा फील हो सकता है, किसी के रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो आप ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत करो। और रही बात मेरी, तो मैं अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा मस्त हूँ, बिजी हूँ, कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन क्या कमेंट कर रहा है। ये तो जो मुझे मेरे जो पर्सनल लोग है, जो मतलब मुझसे अटैच्ड है, उन्होंने मुझे अभी बताया है, या किसी के थ्रू मुझे पता चला है कि अच्छा ये सारी चीजें हो रही है मेरी उस ब्लॉग की वजह से। तो ब्लॉग तो मैं डिलीट नहीं कर सकती हूँ, बट मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि इस ब्लॉग में जो भी आपको जितना भी गलत लगा है, जो भी आपने गलत सोचा है, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो
मतलब मैंने काफी सारी बातें कर ली है और इस ब्लॉग का मेरा यही था कि मैं आपसे सारी चीजें क्लियर कर दूं, ठीक है। और वो ब्लॉग मैंने देखा भी नहीं था, मैंने बाद में देखा था कि अच्छा इसमें ऐसे कमेंट क्यों आ रहे, तब मैंने उसको थोड़ा सा देखा और मुझे फील हुआ कि यार शायद आप लोग के कमेंट्स शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से आ रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी, मेरी आंखों से शायद बस पानी गिरना ही बाकी था। तो वो इसलिए था क्योंकि ये मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे उस दिन, तो बस इनको लेके मैं इमोशनल हो गई थी कि यार ये मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मतलब चाय पिलाना, पानी पिलाना। मेरे को नहीं पता, आप लोग बोलोगे कि सबके हस्बैंड करते हैं, मेरे को नहीं पता, करते होंगे। तो उस चीज को लेके बस मैं इमोशनल हो गई थी, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी अपन चलते हैं आगे, काम करते हैं और इस ब्लॉग को तो मैं यही पेंड करती हूँ क्योंकि इसका मेन मोटिव मेरा यही था कि मैं आपको समझा दूँ कि भाई उस ब्लॉग को आप गलत वे में बिल्कुल भी मत लो। और मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं हो रखी है, कोई भी लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमारी होती ही नहीं है किसी से, हाँ, किसी से भी नहीं होती है, बस इनसे थोड़ी बहुत होती है, वो भी हमारी बहुत नॉर्मल होती है। पूरा दिन कहाँ होती है, वो लड़ाई नहीं होती, वो तो आपका, वो मेरा तरीका है बोलने का, वो आपका तरीका है बात करने का। पूरे दिन 10 दिन में 10 बार होंगे। तो फिर बताओ मेरे को किसी और से लड़ाई करने की जरूरत ही क्या है? मैं पूरा दिन इनसे लड़ लेती हूँ, अपनी सारा गुस्सा सब इन पे निकालती हूँ। बट ये आप ही बताओ कि मैंने कभी गलत चीजों के लिए आपसे लड़ाई नहीं करी है कि भाई मैंने आपको ये बोला हो कि जैसे बाकी लेडीजें करती ना कि ये वो ऐसे मत करो, वहां मत जाओ, बाकी को करती है। अच्छा। मैंने आपको किसी चीज पे कभी रोक टोक नहीं लगाई है, नहीं लगाई है ठीक है। ब्लॉग का यही बैंड करते, ये नहीं बोलेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अरे बाय कर दो। ओहो, पेड़ किसने डाल रखा है इसने? यार सांप बनी, सांप ले जाएंगे सांप वाली।